Hello friends, welcome to my channel. Discover our knowledge with प्रभात वर्मा। चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज है क्लास नंबर 13 और जो वीडियो चल रहा था उसका पार्ट 13। थोड़ा सा इस बार वीडियो बनाने में डिले हुआ है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी ही नेक्स्ट क्लास हम ले और अपना कंटिन्यूएंसी बना करके रखें, ठीक है। तो आज का क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक क्या है? मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक है जो आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद और कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा इस चैप्टर में। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करते हैं कि आज ये चैप्टर ख़त्म कर दे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में इसको ख़त्म करेंगे, अगर आज नहीं हो पाता है तो, लेकिन कोशिश करना है कि आज ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का दो मेथड है हमारे पास। दो मेथड में कौन कौन सा मेथड है? तो पहला है सिंपल मेथड, और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। तो पहले सिंपल मेथड में हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है सिंपल मेथड, ठीक है। सिंपल मेथड के बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये होता क्या है? अंडर दिस मेथड interest on drawing is calculated separately on each amount of drawing। ये हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है। सिंपल मेथड हम लोग पहले से भी जान रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग फॉर्मूला जानते थे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी हमको निकालना रहेगा तो उसमें क्या करते थे कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो होता था, मतलब जितना पैसा निकाला जाता था उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे, और जितना मंथ रहता था, जितने मंथ के लिए वो निकाला या जो बचा हुआ मंथ है वो यहाँ पर लिख देते थे, ठीक है। मंथ को कैलकुलेट करके, समझ में आया? मतलब जिस दिन ड्राइंग किया उसके बाद जब अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है उस दिन तक हम लोग मंथ काउंट करते हैं। जैसे ड्राइंग किया है, मान लीजिए कि 1 अक्टूबर को किया, ठीक है। 1 अक्टूबर को वो ड्राइंग किया है। यहाँ पर तो अमाउंट मान लीजिए कि 10,000 किया है, यहाँ हम लिख देते हैं ड्राइंग मान लीजिए कि 10,000 किया, और अकाउंटिंग पीरियड एंड कब होता है? 31 मार्च। या आप एज्यूम कर लीजिए जब यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो, ठीक है। तो 1 अक्टूबर के बाद आप कैलकुलेट कीजिए कि 31 मार्च कितना मंथ आ रहा है, ठीक है। 31 मार्च तक कितना मंथ आ रहा है? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ, ठीक है। तो यहाँ मंथ की जगह कितना लिखते थे? 6 मंथ लिखते थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ मान लीजिए एट द रेट ऑफ 9%। 1 अक्टूबर ड्राइंग 10,000 एट द रेट ऑफ 9%। तो यहाँ पर 9/100 और यहाँ अमाउंट ऑफ ड्राइंग 10,000, ठीक है। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 10,000 इंटू 9/100
इनटू मंथ अभी कैलकुलेट किए 6/12, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल सा मेथड है जो हम लोग पहले से करते आ रहे, कुछ भी नया नहीं सीखना है। सिर्फ नया यहाँ पर हम लोग क्या सीख रहे हैं, नया सीख रहे हैं प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 450। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अभी तक हमने कुछ भी नया नहीं सीखा है, ठीक है। नया क्या है, प्रोडक्ट मेथड है। सिंपल मेथड में हम डिस्क्रिप्शन ना भी लिखेंगे कुछ तो चलेगा, क्योंकि आप लोग पहले से सिंपल मेथड के बारे में जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते थे हम लोग, अंडर दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेटेड सेपरेटली, ठीक है। जितना जितना वो निकालेगा, जब जब निकालेगा तब तक उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम लोग साथ साथ में निकाल लेते हैं, ठीक है। ऑन एच अमाउंट ऑफ ड्राइंग फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टिल द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ये अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, बस हम इसमें डिस्क्राइब कर रहे थे तो बस इसको लिख दिए हैं। ये आप पहले से जान रहे थे कि इस मैटर में क्या करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं, वो भी सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और जितना भी अमाउंट, अगर 10,000 अभी निकाला अक्टूबर में, फिर जाके आगे नवंबर में 10,000 निकालता है या 20,000 निकालता है, फिर वहाँ पर उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। फिर दिसंबर में निकालता है तब वहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो सेपरेटली हर मंथ अगर वो निकालेगा तो हर मंथ उसका सेपरेटली हम लोग सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते जाते हैं, ठीक है। और जो मंथ यहाँ पर लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ ड्राइंग से ले करके कब तक कैलकुलेट करते हैं, क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड जब क्लोज हो रहा है वहाँ तक हम लोग मंथ कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पर 1 अक्टूबर को निकाला, फिर वो एंड कब हुआ 31 मार्च को, ठीक है। तो अक्टूबर से मार्च तक कितना महीना हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर 6 महीना लिखे थे। ये सिंपल सा है, हम लोग को इसमें कुछ ज़्यादा पता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले से हम लोग ये जान रहे हैं। ज़्यादा डिस्कशन करना है प्रोडक्ट मेथड में, ठीक है। तो सेकंड मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड। इस मेथड में हम लोग को बेनिफिट क्या है, ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, वो सब देखेंगे। और इसका ज़रूरत क्यों पड़ा हम लोग को, सिंपल मेथड से ही क्यों नहीं निकाले। तो प्रोडक्ट मेथड से थोड़ा इजी हो जाता है, सेपरेटली कैलकुलेट नहीं करना रहता है इसमें, ठीक है। इसमें सारा कैलकुलेशन एक ही बार हो जाता है। अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट आर कंप्यूटेड by multiplying the each set of drawing from its duration, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जो भी ड्राइंग होता है, मान लीजिए अभी हम 10,000 निकाले, ठीक है, कितना महीना के लिए निकाले हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी मंथ कैलकुलेट किए थे, वहाँ पर उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 11 मंथ है तो 11 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मंथ था यहाँ पीछे वाला में, तो 6 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पर अभी आप देखे थे कितना था, ये 10,000 था कितना मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। तो 10,000 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाता है, 60,000, ठीक है। तो यहाँ पर पहले उसका प्रोडक्ट निकालना है, जितना भी टाइम है, ड्यूरेशन है, उससे ड्राइंग का जो अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट निकाल लेना है। अगला काम क्या है, देयर आफ्टर
द डिफरेंट प्रोडक्ट आर एडेड। ठीक है, उसके बाद सारा प्रोडक्ट को एक साथ पहले जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद अगला काम क्या करना है कि द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल ऑफ प्रोडक्ट सो अराइव्ड एट फॉर 1 मंथ। ठीक है, अब जो भी आएगा उसको इंटरेस्ट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल ऑफ प्रोडक्ट, जो भी यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट लाएंगे उससे इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लोग को अभी ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो इस पर जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर क्या बोल रहे थे। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या हो गया? एडवांटेज हम एक बता रहे हैं, इसके पहले वाले में क्या था कि सेपरेट कैलकुलेशन करना पड़ता था। सिंपल मेथड में सेपरेट कैलकुलेशन होता था, सारा हर ड्राइंग का सेपरेट कैलकुलेशन कर देते। लेकिन यहाँ पर इसमें सेपरेट कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। सेपरेट कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इस टाइम। ठीक है, हर एक बार हम लोग को सेपरेटली इंटरेस्ट कैलकुलेट का ज़रूरत नहीं है, एक ही बार एक टेबल बनाएंगे, वहीं पर सारा निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है लास्ट में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट into rate of interest divided by 100 into 1/12। ठीक है, ये 1/12 से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आ रहा है इसका क्या फॉर्मूला है? टोटल प्रोडक्ट जो यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये जो ऐड करके लास्ट में हम लोग लाएंगे वो यहाँ पर लिखना है, इनटू ये थर्ड स्टेप में लिखा हुआ है कि रेट से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल ऑफ प्रोडक्ट सो अराइव्ड एट फॉर 1 मंथ। और ये क्या आया है? 1 मंथ के लिए है, इसलिए 1/12 कर देना है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखिए, इसको हम लोग सिंपल मेथड से भी बनाएंगे और प्रोडक्ट मेथड से भी बनाएंगे, दोनों मेथड से हम लोग इसको बना लेंगे। ठीक है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, ऋषि पार्टनर है ऑफ अ फर्म, ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2014। मतलब जो साल 31 मार्च 2014 ख़त्म हो रहा है, ठीक है, उस वर्ष में वो कितना कितना पैसा कितना और कब कब निकालता है वो देखिए। मई 1 को 12,000 पैसा निकाला है, जुलाई 31 को 6,000 पैसा निकाला, सितंबर 31 9,000, नवंबर 12,000, जनवरी 8,000 और मार्च 7,000। या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 9% है पर एनम। ठीक है, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पहले से निकालते आ रहे हैं, जो सिंपल मेथड था, वो कैसे निकालते थे कि जब वो निकाला उसी टाइम रेट कैलकुलेट कर देते थे। ठीक है, मई के बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना महीना बचा। ठीक है, जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा इसका? 12,000 गुना रेट कितना है? 9% है, तो 9/100 इंटू, अब मई के बाद 31 मार्च तक अपडेट है, देख लीजिए ये ड्राइंग कब किया है, 1 मई को, और एंड कब हो रहा है, जो अकाउंटिंग पीरियड है 31 मार्च को। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 11 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर 11/12 कर देंगे, कितना हो जाएगा आप फटाफट कैलकुलेट कीजिए। 12,000 इंटू 9% इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12,
ये आ जाता है 990। तो जैसे हम लोग इसका निकाले उसी तरह इसका सेपरेटली निकालना है, फिर इसका निकालना है, फिर इसका निकालना है, फिर इसका, फिर इसका। ये हो जाएगा सिंपल मेथड में, ठीक है। और प्रोडक्ट मेथड में अलग अलग से, तो हम दोनों मेथड से बना करके आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले ये कॉलम बना लेना है, ठीक है। सिंपल मेथड से बना रहे हैं, जो डेट था, अमाउंट का कॉलम, और पीरियड, और इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9%, फिर अमाउंट, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपको उतार देना है। जो मई 1 को 12,000 पैसा निकाला है, जुलाई 31 को 6,000, सितंबर 30 को 9,000, नवंबर 30 को 12,000, जनवरी 1 को 8,000 और मार्च 31 को 7,000। अब आप मंथ कैलकुलेट कीजिए कि 1 मई से 31 मार्च के बीच में कितना महीना हो रहा है, ठीक है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 11 मंथ यहाँ पर आ रहा है। जुलाई 31 से 31 मार्च तक देखिए कितना हो जाएगा। तो जुलाई तो यहाँ पर एंड हो गया। जुलाई का नेक्स्ट मंथ क्या आएगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी सितंबर ख़त्म हो गया। सितंबर का नेक्स्ट मंथ क्या होता है? अक्टूबर से देख लीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना हो गया? 6 मंथ। अब नवंबर यहाँ पर भी ख़त्म हो गया दिसंबर से, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ हो जाएगा। जनवरी यहाँ एंड नहीं हुआ, ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो जनवरी इंक्लूड करेंगे हम लोग, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना। मार्च यहाँ पर एंड हो गया तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसमें कैलकुलेशन करना है, तो कैसे करना है? 12,000 इंटू 9%, मतलब 9/100 इंटू मंथ कितना आया? 11/12, ये कितना आ जाएगा? अभी हम लोग किए थे 990, ठीक है। इसी तरह सेकेंड वाला का कैलकुलेट कीजिए, ये आ जाएगा 360। थर्ड वाला का कैलकुलेट करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 405। इसको आपको कॉपी के पीछे रफ में कर लेना है और यहाँ डायरेक्ट अमाउंट का एंट्री करना है, ठीक है। ये 360, 180 और इसका तो 0, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 ही आ जाएगा। अब जो टोटल है 990, 360, 405, 360, ये सब को ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 2295, ठीक है। और टोटल अमाउंट कितना है? 54,000, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल कितना हो जाएगा? 2295 रुपये, ठीक है, 2295। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट मेथड देखेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड का कॉलम बनाते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। वेरी सिंपल, पहले से आप जान रहे हैं, कुछ नया मेथड नहीं है। आपको इसी तरह कॉलम बनाना है, ठीक है। 4 कॉलम होना चाहिए। प्रोडक्ट मेथड यहाँ लिख लिए, क्वेश्चन उतार दीजिए उसी तरह, डेट, यहाँ पर अमाउंट रुपीज़, पीरियड, यहाँ पर मंथ अप टू मार्च 31 तक कितना मंथ होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर इसको प्रोडक्ट कर देना, मतलब मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है कि कितना आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को उतार देते हैं कि क्वेश्चन में क्या था। मई 1 कितना ड्राइंग किया था? 12,000। जुलाई 31 को कितना ड्राइंग किया था? 6,000। सितंबर 30 को कितना ड्राइंग किया था? 9,000। नवंबर 30 को कितना ड्राइंग किया था? 12,000। और जनवरी 1 को कितना ड्राइंग किया था? 8,000। मार्च 31 का ड्राइंग कितना है? 7,000। मंथ कितना है? मई से लेकर के 31 मार्च तक आप काउंट कीजिए, कितना आएगा? 11 मंथ, इसका 8 मंथ। जैसा कि ऊपर में हम लोग मंथ कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्टली वहाँ से आप उतार दीजिए इसको, ठीक है।
ये देखिए 11,86,430 है ना, ये सेम यहाँ पर उतार देना है। प्रोडक्ट मेथड में बस क्या करना है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना, ठीक है। ये अमाउंट और पीरियड को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ लिखिए। तो 12,000 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 1,32,000। 6,000 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 48,000। 9,000 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 54,000। 12,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 48,000। 8,000 इंटू 3 24,000। ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में हमने क्या किया था, जो फॉर्मूला लगाते हैं सिंपल था, वो फॉर्मूला पहले से हम लोग जान रहे, वही फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट निकाल लिए, इसके बाद टोटल ऐड कर देना है। ये प्रोडक्ट का टोटल कितना आ गया, 306,000। टोटल अमाउंट आपका कितना आया था, ऊपर भी हमने ऐड किया था, कितना, 54,000, ठीक है। तो अब यहाँ आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखा था पहले कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट बाई 100 इंटू 1/12, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट कितना आया है, 306,000। रेट कितना है, 9% था, इंटू 1/12, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2295। दोनों में बराबर ही आएगा। सिंपल मेथड में भी उतना ही आया, ये देखिए सिंपल मेथड में भी 2295 आया था, और यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड में भी 2295 आया है, ठीक है। तो बस ये मेथड आपको सीखना था कि दो मेथड होता है, और इसमें कुछ नया नहीं है, क्लियर है। अब बोलेंगे कि सर यहाँ 1/12 क्यों किए, और उधर जो हम लोग करते थे मंथ कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखते थे, तो यहाँ पर आप जो अमाउंट होता था इनटू रेट करते थे, यहाँ पर भी अमाउंट इनटू रेट किए ही हैं, सेम टू सेम यहाँ तक है। बस आपको प्रॉब्लम इससे है ना, तो इससे है। तो आप देखिए यहाँ पर 11 को मल्टीप्लाई किए थे कि नहीं इसके साथ, ठीक है। यहाँ 11 को सेपरेटली अलग से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई किया है, और आप यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ जो 11 को मल्टीप्लाई करते वो यहीं पर मल्टीप्लाई कर दिए, पहले ही मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ मंथ जो भी है ना, सारा मंथ पहले ही मल्टीप्लाइड है इससे, इसलिए यहाँ पर जो मंथ था वो कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पहले ही से हम लोग प्रोडक्ट ला करके यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट तो पहले से आया हुआ है, मंथ से पहले ही यहाँ पर गुना कर दिए हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते थे, मंथ से गुना नहीं करते थे, लास्ट में मंथ से सब में गुना करते थे, ठीक है। तो सिंपल ये रहा और प्रोडक्ट ये रहा। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग पे टॉपिक है, जिसमें 3 केसेस है, ठीक है, कि व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, और मिडिल ऑफ एवरी मंथ और एंड ऑफ एवरी मंथ, ये हम लोग देखेंगे। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपका होमवर्क सबसे पहले ये है क्वेश्चन नंबर 20 बनाने का, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, आधा क्वेश्चन यहाँ पे है, वीडियो पॉज करके फटाफट नोट कर लीजिए। उसके बाद आधा क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। दिसंबर 31 का ड्राइंग 12,000, जनवरी 31 का ड्राइंग 10,000, बाकी रेट 9% दिया हुआ है, और जो अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है 31 मार्च में, आंसर इसका यहाँ पर दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग से ये बन जाएगा, ठीक है।